की है डॉक्टर साहब ने, वो आज हर पाकिस्तानी की आवाज़ बन चुकी है, हर सियासी जमात का लीडर निज़ाम बदलने की बात करता है। तो हमारा बयानिया अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब को कामयाब तरीन है। अब जो दहशत गर्दी के खिलाफ जो फतवा दिया 17 फारिज, आजकल हमारी जो आर्मी है वो वही यूज़ कर रही है, 17 फारिज यूज़ हो रहा है। तो हमारी कामयाबी है डॉक्टर की कामयाबी को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने काम में आ गया है। इससे हमें मतलब ये कमज़ोर रह के नहीं बल्कि ताकतवर बन के कि हम अच्छी बड़ी जमात है, काम करना चाहिए, अपने आप को इन रखना चाहिए। तो बाकी ये इस्लाहात ना हुए, इस्लाहात के लिए जो 2013 का धरना था इंतखाबी इस्लाहात को, आज हर शख्स ये कह रहा है कि इस्लाहात होनी चाहिए। जब वो तबलीग करते हैं और अल्लाह की वहदानियत का अपनी रसालत का दावा देते हैं, सिर्फ 396 बंदे जब मदीना तैयबा हिजरत किया और एक इस्लामी रियासत कायम किया, उसके सारे डिपार्टमेंट बनाए हैं, तो सिर्फ 10 साल के बाद बल्कि 9 साल के बाद हजरत रमज़ान के मौके पर 1.25 लाख मुसलमान, और जो इस्लाम का सुनहरी दौर गिना जाता है खुलफाए राशिदीन का, जब 22 पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु के मुल्कत थी, उसके बाद आज तक यूरोप में जो उमर लाभ में शुरू है, तो वो हमारी सारी सियासत तो सबसे बढ़कर तो आप बुजुर्गी से फ़ायदा उठाते हुए कि एक ये है कि तहरीक की एक्टिविटीज़ जो है ना वो तुर्की अरकात में अब्दुल्ला लेवल पे हो रही होती है, उसका पैगाम भी गुलाम अली साहब आपसे शेयर करते हुए। तो उसमें ये अक्सर है इनसे हमेशा मुलाकात होती है, जो हम तहरीक की मीटिंग में जाते हैं ये बतौर पैड हो शरीक होते हैं, मौलाना हसनान साहब हैं, इनसे कभी मुलाकात भी नहीं होती है तो हो जाती है। बाकी जो ज़रिए बात है जो जबरनी है आगे तो आगे वो अपनी पैदा जानकारी है। हमारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं। तहरीक मिनाजुल कुरान का डॉक्टर ताहिर कादरी की फिक्र का, तहरीक का, उनके मिशन का, अब वो डॉक्टर साहब असल मिशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मतलब वो मिशन है जिसके अंदर तहरीक मिनाजुल कुरान है, मिनाजुल कुरान विमेन लीग है, यूथ लीग है, MSM है, हमारा वेलफेयर का बहुत बड़ा आज का कॉन्टेक्ट है। असल में ये स्ट्रेटजी होती है लीडरशिप की, उसकी हिकमत अमली होती है, उसकी दानाई होती है, दूरंदेशी होती है, उसी की बुनियाद पे वो लीडर बनता है। तो डॉक्टर साहब की ये चीज़ें हमें खुद भी वक्त के साथ समझ आएगी। अगर शुक्र है मेरा 95 से वबस्तगी है, गुलाम अली साहब से उसकी दोस्तों की भी डिफरेंट टाइम की होगी, मेरी भी बन जाती है कितने की 31 साल ज़्यादा बन जाती हैं, ये वबस्तगी को हैं। तो हमने भी उम्र के हिस्से में ना ये चीज़ें सीखी हैं और अभी अच्छा जाके ज़्यादा तसल्ली होती है डॉक्टर साहब की स्ट्रैटेजी। साहब से जनरल सेक्रेटरी का अहदा खाली है और फिर पीपी अल्ताजात में भी अपनी रोजगार मुकम्मल कर रहे हैं। काफ़ी मुबारक हो आपके जुम्मे का सही से एक माशाअल्लाह है तो खुदा का दिन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें की हैं कि ये फख्र है कि हम इस सियासी जमात के साथ मुंसलिक रहे और आगे भी रहेंगे, जिस तरह हमारी मुनासिबत से जो फैसला करेंगे हम उसी के मुताबिक इस तरह की जो हमें आदत है तो वो जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे बाद में समझ आई कि ये खुला क्यों कहा, तो ये हमें बाद में समझ आएगा, फिर बात हम कोशा रहें। मकसद ये है कि हम जब कोशिश करेंगे 25,000 डॉक्टर साहब ने कहा जिस दिन आपने कायम कर दी मुराद इलम, तो उससे अगले दिन मैं अपनी लाया अमल इनकलाब का इस पर कायम है मुजद्दिदे रवां सदी जुल्फ़िकार हैदरी की है कली 200 से ऊपर जाकर 6,000, 8,000, 10,000 बिल दे रही है और सिर्फ 1-2 महीनों के लिए नहीं दे रही, पूरे 6 महीने साल के लिए वो बुक हो रहे हैं। गैस के वो रेट दे रहे हैं हम लोग जो कोई भी जी शऊर कौम रूए ज़मीन पे नहीं दे रही। ठीक है पूरी दुनिया में एक फिनोमेना हुआ है महंगाई वाला, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना जुल्म पाकिस्तान में किया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम हमारा तबाह हो चुका है, हमारा हेल्थ सिस्टम सारा तबाह हो चुका है, और ये कौम ये सिर्फ तबाही तक मामला होता तो हम समझा लेते, समझ जाते, लेकिन सबसे बड़ा जो दुख है वो ये है कि हम इससे समझौता कर बैठे हैं और समझौते के बाद सबसे बड़ी और सबसे कोई इस वक्त इस बुरहान से पाकिस्तान को निकालने वाली शख्सियत है तो वो कायदे इनकलाब हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी हैं। इस वक्त हमारा मौक़िफ़ सबसे जबरदस्त, वाशकाफ, साफ
اور بلند ترین ہے. اس وقت پاکستان عوامی تحریک آج یوم تاسیس کے موقع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے قائدین کو, جناب غلام علی خان صاحب کو, ملک شعیب صاحب کو, آصف مرزا صاحب کو, کہ آپ نے انعقاد کیا اور تمام لوگوں کو, عوامی تحریک کے کارکنان و قائدین کو بلایا. آپ کے شعور کو سلام. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ قوم بالکل یہ نظام کولیب کر جائے گا, تو اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے کہ اب دمادم مست کلندر ہوگا. ہم خاموش ضرور ہیں. قائد انقلاب نے سیاست سے استعفیٰ دیا ہے, لیکن قائد انقلاب نے ساتھ یہ ضرور کہا ہے کہ میں نے انقلاب سے استعفیٰ نہیں دیا, کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اس وقت انقلاب آتا ہے. یوں تیری میری جان ہے یہ, پر کیسا پاکستان ہے یہ, ہے جذبوں کی تحقیر یہاں, دھندلی ہے ہر تصویر یہاں, جو مٹھی بھر ہیں ہیرے ہیں, ہم لوگ نظام کی نظروں میں گلیوں میں رینگتے کیڑے ہیں. ایک طبقہ چلے تو ساتھ اس کے لشکر بھی اتارا جاتا ہے, ایک طبقہ روز دھماکوں میں چوکوں پہ مارا جاتا ہے. یوں تیر جگر کے پار لگے, ہر سانس لہو کی دھار لگے. لوگوں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.